नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दिवाली की सफाई करते समय ये एक चीज़ घर से कभी भी आप मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए, धनतेरस पर या दिवाली के दिन, और आपको कौन सी झाड़ू इस दिन खरीदनी चाहिए, सीक वाली, प्लास्टिक वाली या फिर नारियल वाली। कौन सी झाड़ू इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ धनतेरस व दिवाली से संबंधित संपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाली हूं। आपको इस दिन ऐसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे घर में आपके अन्न की कमी हो जाती है। इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। इनमें से सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, दूसरा नरक चतुर्दशी और उसके बाद आती है दीपावली। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और आखिर में भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से पूरे 5 दिनों तक ये त्यौहार चलते हैं। तो दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी व गणेश जी व कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके धन प्राप्ति के टोटके आप कर सकते हैं। अगर आप दिवाली की रात सही तरीके से कोई भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास हो जाता है, जिससे आपका घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण रहता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं धनतेरस से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस का पावन त्यौहार मनाते हैं। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी व कुबेर महाराज माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे बर्तन, वाहन, सोने चांदी के जेवर आदि, इन्हें खरीदने से आपके धन में 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। तो इस दिन आप चांदी, सोने से बने आभूषण, चांदी के सिक्के, तांबे और पीतल से बने बर्तन जरूर खरीदिएगा। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें दीपावली आने से पहले अपने घर से आपको बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी धनतेरस व दीपावली के दिन प्रत्येक व्यक्ति के घर पर आती हैं। साथ ही साथ उनकी बहन अलक्ष्मी भी उनके साथ आती हैं। अगर आपके घर में पवित्रता व सुगंधित वातावरण होता है, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर रखा है, तो बिना कुछ सोचे समझे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं उस घर में धन दौलत की कमी फिर कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़ा करकट भरा पड़ा रहता है, गंदगी फैली होती है, तो उस घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और उनके साथ ही दुख, दरिद्रता और गरीबी भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, पहला है टूटे फूटे बर्तन। चाहे बर्तन स्टील के हों, प्लास्टिक के हों या फिर तांबे पीतल के हों। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तनों का रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप चाहे तो कबाड़ी वाले को दे दें या फिर कहीं बाहर फेंक दें, लेकिन दिवाली आने से पहले इन चीज़ों को अपने घर से बाहर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन घर में नकारात्मकता लाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, रुकी व बंद पड़ी घड़ी। दीपावली में सबके जीवन में खुशियाँ आती हैं और जो बंद पड़ी घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है और टूटी हुई बंद पड़ी घड़ी घर में नकारात्मकता लाती है। इससे वास्तु दोष भी होता है और घर के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। तो अगर आपके घर में भी बंद पड़ी या टूटी फूटी घड़ी है तो आप दिवाली आने से पहले अपने घर से इन्हें बाहर कर दीजिए। दोस्तों, तीसरी वस्तु है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। देखिए, माता लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ पर अंधेरा नहीं होता है। माता लक्ष्मी को रोशनी पसंद है। अगर आपके घर के किसी भी कमरे के लाइट या बल्ब खराब हो तो आप दिवाली आने से पहले उन्हें ठीक करवा लीजिए, या फिर अगर वो ठीक नहीं हो सकते हैं तो आप उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। और आपके घर में किसी भी जगह पर अंधेरा है तो उस घर में आप दीपक से भी रोशनी कर सकते हैं या फिर उस जगह पर नया बल्ब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार होता है उसे प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों फटे पुराने कपड़े व जूते चप्पल। देखिए, अच्छा खाना व अच्छा पहनना संपन्नता की निशानी माना जाता है, लेकिन यदि आप फटे पुराने जूते चप्पल या फिर कपड़े आदि पहनते हैं या अपने घर में रखते हैं तो ये शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। फटे पुराने कपड़े व जूते चप्पल घर में नकारात्मकता लाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे होते हैं और शुद्ध वातावरण में रहते हैं।
तो दिवाली के पहले ही दिन आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर से बाहर कर दीजिए। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार पर आपको जूते चप्पल दीपावली के दिन भूल कर भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती हैं जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल होते हैं। देखिए, जूते चप्पल में मनुष्य का दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों रहते हैं और माता लक्ष्मी कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघकर उनके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप कभी भी दीपावली व धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना उतारें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके बाद है दोस्तों देवी देवताओं की खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति कभी भी आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। तो दिवाली की साफ सफाई करते समय आप इन खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी दीपावली के पहले हटाई जाने वाली कुछ खास सामग्री, जो कि आपको दीपावली की साफ सफाई के दौरान अपने घर में ज़रूर हटा देना चाहिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें खरीदने से आपके घर में धन समृद्धि 13 गुना अधिक बढ़ती है। तो धनतेरस के दिन सोने चांदी के बने आभूषण व बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से आपके घर में खुशहाली सदैव बनी रहती है और साथ ही साथ में धन समृद्धि भी आपके घर में रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के पर सदैव बनी रहती है और आपका घर धन वैभव से परिपूर्ण रहता है। अगर आप ये चीज़ें खरीदने में सामर्थ्य नहीं है तो आप धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा तांबे या पीतल से बने बर्तन भी खरीद सकते हैं। इन्हें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद लेना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी व भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। और धनतेरस व दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखने से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और धनतेरस के दिन झाड़ू आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कचरे को राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर निकाल देती हैं, अर्थात कचरे को गरीबी व निर्धनता की निशानी माना जाता है। तो आप अगर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ दरिद्रता भी दूर होती है। धनतेरस के दिन हो सके तो आप गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाएं। 5 या 7 की संख्या में गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। और दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें और इसे लाल कपड़े में लपेट कर इसे अपनी तिजोरी में आप रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता आती है। और धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना भी बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि जो श्रीयंत्र होता है उसमें देवी देवताओं के प्राण बसते हैं और ये श्रीयंत्र माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्रीयंत्र में माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन यदि आप श्रीयंत्र खरीदकर इसकी पूजा दीपावली के दिन पूरे विधि विधान से करके अगर अपने पूजा घर में आप स्थापित करते हैं तो जब तक आप और आपके परिवार के लोग श्रीयंत्र के दर्शन करते रहेंगे तब तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और आपको अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो ये चीज़ें आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। कई लोग धनतेरस या दीपावली के दिन स्टील के बने बर्तन खरीदकर घर ले आते हैं। स्टील में राहु का वास माना जाता है और जिस चीज़ में राहु का वास होता है अगर आप उन चीज़ों को घर में खरीद कर ले आते हैं तो इससे आपके घर में कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं तो उन बर्तनों में आप थोड़ा सा गेहूँ या चावल डाल दीजिए। ऐसा करने से राहु का दोष समाप्त हो जाता है। और काले रंग की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। और लोहे से बने सामान व धारदार हथियार या चीज़ें भी आपको आज के दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, सुई आदि। इन चीज़ों को आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन धनिया खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।